सो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ एक और नई वीडियो में। फ़िलहाल मैं हूँ चेन्नई के टर्मिनल 2 पे, यानी कि इंटरनेशनल डिपार्चर्स पे। फ़िलहाल आज मैं आपको बता दूँ, फाइनली वो दिन आ गया है। डेट ऑफ जर्नी 11 अप्रैल। आज बहुत लंबे समय के इंतज़ार के बाद मैं अपनी पहली इंटरनेशनल ट्रिप करने जा रहा हूँ। टाइटल और थंबनेल से आप लोग समझ गए होंगे। हम लोग आज जा रहे हैं मलेशिया, कुआलालंपुर। यहाँ से यानी कि चेन्नई से फ्लाई करेंगे मलेशियन एयरलाइंस के थ्रू। मज़ा आ जाएगा। पूरा रॉ एक्सपीरियंस मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा कि पहला इंटरनेशनल अगर आप लोग फ्लाई कर रहे हैं तो क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है, कैसे प्रोसेस होता है, सब कुछ आप सभी को इस वीडियो में डिटेल में मिलने वाला है। साथ साथ इन्फॉर्मेशन वगैरह भी दिखाते हुए चलेंगे। और ये एक सीरीज़ की शुरुआत हो रही है, तो पूरा मलेशिया भी, जहाँ जहाँ भी मैं जाऊँगा, पूरे वीडियोज़ आपको, व्लॉग्स आपको इसी चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। तो मज़ा आएगा, बने रहिए मेरे साथ। बाकी फ़िलहाल 9 बज चुके हैं, मैं पहुँच चुका हूँ डिपार्चर्स पे। अपनी फ़्लाइट है 11:40 की। तो चलते हैं, चेक इन वगैरह करते हैं। और भाई साहब, जो मौसम है आज चेन्नई का सुबह सुबह बहुत बढ़िया है। एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, लिटरली बहुत ज़्यादा है। मतलब बस आप पूरे वीडियो में देखेंगे, मज़ा आएगा। फ़िलहाल तो अंदर चलते हैं, ज़्यादा रश है नहीं, अभी आसानी से एंट्री हो जाएगी। देखिए जी, सबसे पहले अगर इंटरनेशनल फ़्लाई कर रहे हैं आप, तो आपको ध्यान रखना होगा लगेज का, क्योंकि एयरलाइंस बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं कि 25 किलो अलाउ है, तो 25 किलो ही आपको ले जाना है। उसके ऊपर में ज़रा भी ज़्यादा हुआ तो एडजस्ट नहीं करते हैं और आपको चार्जेस जो है ना वो पे करना पड़ सकते हैं। तो अभी हम लोग देखो, सत्या भाई, आशा दीदी और संदीप भाई साथ में ट्रैवल करें। मोहित भाई और भाभी भी हैं, उनसे अंदर मिलवाऊँगा। बाकी हम लोग अभी वेट चेक कर रहे हैं। जो आप अंदर फ्लाइट में ले जा सकते हैं वो 7 किलो अलाउ है। बाकी यहाँ मेरी ट्रॉली रख के देखते हैं। ये देखो 16 kg है, 25 अलाउ है मुझे। हमें 25 अलाउ है, 20 अलाउ है, 20 अलाउ है, माफ़ कीजिएगा। तो इसके बारे में आगे चल के डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल तो अब चेक इन करते हैं काउंटर पे। भाई साहब, यहाँ का प्रोसेस स्लो था या फिर इतना टाइम एक्चुअल में लगता है। 40 से 45 मिनट हमें लग गए पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने में, चेक इन का, बैगेज ड्रॉप करने में। जहाँ पे हमसे रिटर्न टिकट भी मांगा और मलेशिया में अराइवल पे एक आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, वो भी मांगा मुझसे। उसका डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आपको फॉर्म फिल करना होता है। हाँ, समहाउ चलो फाइनली अब जाके अपना चेक इन हुआ है। अब यहाँ से जाएंगे सीधा इमिग्रेशन के बाद सिक्योरिटी होगा। बाकी अपना फ़्लाइट जो है थोड़ा सा डिले चल रहा है, आज 20 मिनट अभी से मैं बता दिया है। अभी टाइम देखो 9:44 हो गए। चलते हैं, चलो जी। सिक्योरिटी क्लियर करके फाइनली पहुंच चुका हूं ड्यूटी फ्री पे। और मेनली अब शुरू से बात करते हैं तो मेन जो टाइम लगा ना वो मिला चेक इन काउंटर पे। पता नहीं प्रोसेस स्लो था या क्या सीन था। प्लस वहाँ पे भी हमसे रिटर्न टिकट जो है वो मांगा गया है। वहाँ से क्लियर होने के बाद इमिग्रेशन तो बहुत तेज़ हुआ, ज़्यादा भीड़ नहीं थी। हाँ, इमिग्रेशन में सवाल ज़रूर से पूछे कि किसके साथ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, कब रिटर्न आओगे। रिटर्न टिकट वहाँ पे भी मांगा। प्लस ये चीज़ ध्यान रखना कि आपको जो डिजिटल अराइवल कार्ड है वो ज़रूर से चाहिए होता है। चेक इन काउंटर पर भी मांगेंगे और इमिग्रेशन पे भी आपसे ज़रूर से मांगेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, एल्स आप ऑनलाइन मलेशिया की वेबसाइट पर जाके भी रजिस्टर कर सकते हो। मात्र 2 मिनट का आपका प्रोसेस होता है, जिसमें आपको कुछ बेसिक डिटेल भरनी होती है और आपके मेल पे जो है रिवर्ट आ जाता है एक PDF, आपको डाउनलोड करके रखना होता है। बाकी फ़िलहाल ये ड्यूटी फ्री आप देख लो। ड्यूटी फ्री का मतलब होता है कि यहाँ पे किसी भी गवर्नमेंट का कोई टैक्स नहीं लगता, इसलिए टैक्स फ्री चीज़ें होती हैं, थोड़ी सस्ती हो जाती हैं। बाकी चलो जी, फाइनली स्टैंप लग गया है और इसकी खुशी अलग होती है। पहला स्टैंप है मेरा लाइफ का, इंटरनेशनल पहला है, तो यार वो अलग खुशी है। बाकी सही है, एक्साइटेड। फ्लाइट हालांकि 20 मिनट डिले है अपनी, तो ठीक है, थोड़ा समय है अपने पास, घूम सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं चीज़ों को। आनंद भवन का ब्रांच भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, बोर्डिंग गेट्स वगैरह पे। बाकी पता है, पहला इंटरनेशनल जा रहे हैं तो बहुत सारा खाना अपने साथ लेके जा रहे हैं। मतलब चेक इन बैगेज में 16 किलो ना, जिसमें से 5 किलो का तो खाना ही होगा। इन द सेंस कि थेपला रखा है हम लोगों ने और भेल रखी है और पता नहीं क्या क्या, एक साइड पूरा खाने से भर के ले जा रहे हैं। मज़ा आएगा। बाकी इस तरफ देखो, यहाँ पे आराम से बैठ के सुकून से वेट कर सकते हो। देखो, वहाँ से चेक इन किया था, पूरा घूम फिर के सिक्योरिटी इमिग्रेशन क्लियर करके फ़िलहाल आ चुका हूँ 3rd फ्लोर पे, जहाँ पे ड्यूटी फ्री था। वहाँ पे बगल में लिफ्ट है, वहाँ से आया हूँ मैं लाउंज एक्सेस लेने के लिए। देखते हैं चेन्नई का लाउंज कैसा है। मेरे पास कार्ड था जिसमें एक्सेस था, तो चलते हैं और मैं आपको लाउंज जो वो दिखाता हूँ। चलो एंट्री करते, कुछ ऐसा है यहाँ पर नज़ारा। ये ब्रेकफास्ट का टाइम है, तो अभी तो ब्रेकफास्ट के ऑप्शन ही अवेलेबल होंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या है। मुझे वैसे ज़्यादा भूख तो है नहीं, बस आप लोग को दिखाना था। ये सारी चीज़ें अनलिमिटेड होती हैं, आप देख लो। यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह भी है, यहाँ पे ग्रेप जूस है, इडली सांभर वगैरह है यहाँ पे। देखो ऑप्शंस तो
लिमिटेड लग रहे हैं मुझे। डोसा लाइव बन रहा है यहाँ पे, चाय कॉफ़ी वगैरह है। बस एंड हो गया। काफ़ी लिमिटेड ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा तो ऑप्शंस नहीं है। चलो देखते हैं, कुछ फ्रूट्स वगैरह लेते हैं क्योंकि ज़्यादा खाने का मन नहीं, और ऊपर से फ़्लाइट भी है लंबी। मोहित भाई ने तो ऑलरेडी लाउंज दिखाया हुआ था, तो वो यहीं पे थे। चलो फाइनली मोहित भाई और भाभी से भी मिलवा ही देता हूँ। यहाँ देखो, आशा दीदी तो हमसे पहले मिल चुके थे। यहाँ पे लवली भाभी आई हैं। भाभी, शादी के बाद पहली बार मुलाकात हो रही है आपसे, कैसे हो? बहुत अच्छा, आप कैसे? बढ़िया बढ़िया। एक्साइटेड ट्रिप के लिए। और हमारे मोहित भाई ऑब्वियसली मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपने श्रेयांश भाई के लिए। अरे बहुत टाइम से हम लोग प्लानिंग कर रहे थे, हर महीने प्लानिंग होती थी। थाईलैंड होते होते मलेशिया का प्लान हो गया। कंट्री चेंज होती थी, मतलब टाइमिंग चेंज होता था, पर समहाउ फाइनली अब जा रहे हैं। मोहित भाई तो हमसे पहले ही पहुंच गए थे। आपके टाइम चेक इन काउंटर में टाइम नहीं लगा ना? खाली था उस समय, पूरा एयरपोर्ट खाली था। हाँ, हम लोग के टाइम में हमको 40 मिनट से ऊपर लग गया। चलो खैर देखते हैं। अब 1 घंटा वैसे रोज़ ही फ्लाइट डिले जाती, मैंने ट्रैक किया था। और जब हम लोग मलेशिया लैंड कर रहे होंगे कोलालमपुर, तब वहाँ पे सनसेट हो रहा होगा, मज़ा आएगा। बाकी बाय द वे वेदर की अपडेट मैं आपको दे दूँ, अभी वहाँ पे बारिश हो रही है लगातार, और आने वाले 3-4 दिन भी रहेगी। तो ये सीरीज़ फॉलो करना, मज़ेदार कोलालमपुर आपको मैं घुमाने वाला हूँ। जब से टिकट बुक हुआ है ना, तब से मैं मन में था कि फ़्लाइट को लगातार रोज़ ट्रैक करता था। तो ये फ़्लाइट हमेशा यहाँ से 1 या 1.5 घंटे लेट ही जाती है चेन्नई से, और आज भी ऐसा हुआ है। अब फ़्लाइट का जो शेड्यूल डिपार्चर है वो 12:15 कर दिया गया है। स्टार्टिंग में 20-25 मिनट डिले था, अभी और डिले किया गया है। तो नो इश्यूज़, जितना डिले हो, मतलब इतना ही डिले चाहिए मुझे एक्चुअली, क्योंकि वहाँ पर एग्जैक्ट सनसेट के टाइम पे लैंडिंग होगी ना, मज़ा आ जाएगा। फ़िलहाल तो जा रहा हूँ A to B में, ज़रा चाय कॉफ़ी ले ली जाए। देखो, आनंद भवन से मैंने चाय कॉफ़ी बनवा ली है। 560 रुपीज़ में पड़ी मुझे एक कॉफ़ी और एक चाय। ऑलमोस्ट यूँ समझ लो 330 के अराउंड प्राइस है। ठीक है, एयरपोर्ट के हिसाब से भी ठीक है, उतना महंगा नहीं है A to B। बाकी अदर ब्रांड्स या अदर आउटलेट्स पर आप देखोगे तो 500-600 के नीचे नहीं है। चलिए, यहाँ पे आप देख लीजिए, इंटरनेशनल डिपार्चर्स बैक टू बैक है चेन्नई से भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ के लिए। बाकी वहाँ पे अपनी बोर्डिंग जो है वो शुरू हो गई, अपना प्लेन जो है वो आ चुका है। तो चलते हैं और बोर्ड करते हैं। 12:15 का डिपार्चर दिखा रहा है, बट मुझे लगता है 12:30 तक बोर्डिंग होगी कंप्लीट, मतलब डिपार्चर 12:30 के बाद ही होगा। यहाँ देखो, चेन्नई एयरपोर्ट पे और भी काम चल रहा है। यहाँ पे मुझे लगता है नया टर्मिनल जो है वो बना रहे हैं, कनेक्शन बना रहे हैं। अच्छा, अलग अलग टर्मिनल का कनेक्शन बना रहे हैं। बाकी सामने ये रही अपनी फ़्लाइट नंबर MH0183। 0183। बाकी सब लोग अलग अलग हो चुके हैं क्योंकि सबका सीट अलग अलग मिला है। मैं, मोहित भाई और लवली भाभी, हमको ऑलमोस्ट आगे पीछे सीट मिला है। बाकी सत्या भाई बिज़नेस क्लास में जा रहे हैं, उन्होंने अपग्रेड किया था। और संदीप भाई और आशा दीदी को साथ में सीट मिला है। हेलो, यहाँ देखो सत्या भाई बिज़नेस क्लास में। चलो भाई, ये देख लो आप लोग, इकोनॉमी क्लास, बिज़नेस क्लास कर रहे हो, बाद में सत्या भाई से जानेंगे। सीट्स और प्लेन तो काफ़ी साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है, देखो। बाकी हाँ, इंटरनेशनल फ़्लाइट है, फिर भी यहाँ पे स्क्रीन वगैरह कुछ नहीं है। चलो भाई, ये अपना सीट देखो, इमरजेंसी विंडो वाला मिला है, तो एक्स्ट्रा लेग स्पेस जो है ना वो देखने को मिल जाता है। बाकी चलो, लगेज सेटल करके मिलता हूँ मैं आपसे। चलो भाई, सीट से आप लोग देख लो, यहाँ से बढ़िया बढ़िया नज़ारा आपको मैं दिखाने वाला हूँ। इमरजेंसी विंडो वाली सीट मुझे मिल गई है, सामने एयर इंडिया खड़ा है। बात की जाए कंफर्ट की, तो सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है, और मैं लकी हूँ कि इमरजेंसी विंडो वाली सीट मिली है, तो लेग स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा है। नेक पिलो, लंबी फ्लाइट इसलिए लेके चल रहा हूँ। बाकी अगर आप लोग नहीं भी लेके आ रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक ब्लैंकेट और ये पिलो जो है वो मिल जाएगा, तो आप इससे अपना सफ़र जो है आसानी से बिता सकते हो। बाकी हाँ, यहाँ पे स्क्रीन की कमी जो है वो मुझे महसूस हो रही है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। सीट्स काफ़ी हद तक कंफर्टेबल है। यस, एक्साइटेड। अब देखते हैं टेक ऑफ जो है वो कितनी बजे होता है। और हाँ, एडवांस में बता दूं कि अपनी मील्स वगैरह जो है ना, मतलब एक्चुअली हम लोग इस एयरलाइन से, मलेशियन एयरलाइन से ट्रैवल कर रहे थे, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री मील्स होती हैं, तो मुझे एक्स्ट्रा अलग से इंक्लूड नहीं करवाना पड़ी। तो देखते हैं कि क्या हमें सर्व किया जाता है, कैसा खाना हमें दिया जाएगा, दिखाता हूँ मैं आपको आगे चलकर, वीडियो पूरा देखना। देखो, सबसे अच्छी बात क्या लगी पता है मुझे, Type-C और नॉर्मल USB का यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट दिया हुआ है। डोमेस्टिक में आप कहीं फ्लाइट में फ्लाई करते होंगे तो आपको चार्जिंग का ऑप्शन नहीं मिलता, आपको अपना पावर बैंक लेके बैठना होता है, इसलिए मैं भी अपना पावर बैंक लेके बैठा था। 12:24 पे हम लोग अब फाइनली टैक्सी कर रहे हैं रनवे के लिए। चलो भाई, ऑलमोस्ट रनवे पे हम लोग पहुंच चुके हैं। बाकी फ़्लाइट देख लो कौन सी वाली, अपनी बोइंग 737-8। अभी समय हो चुका है करीब में मान लीजिए 12:33 इंडियन टाइम, और मलेशिया जो है इंडियन टाइमिंग से 2.5 घंटे आगे है, तो मेरे ख्याल से 6:30 एग्जैक्ट
सनसेट के आसपास लैंडिंग होगी हमारी, जैसा मैंने सोचा था। फ्लाइट टाइम अराउंड 4 से 5 घंटे का होगा। इंडियन टाइम के हिसाब से तो हमें 5 बजे तक 4:30 तक लैंड कर जाना चाहिए, वहाँ के हिसाब से 6:30। चलिए रनवे पे अलाइन होते ही फुल थ्रॉटल। चलिए जी, फाइनली टेक ऑफ। गुड बाय इंडिया। फिलहाल बिल्कुल बे ऑफ बंगाल के ऊपर से हम लोग जा रहे हैं। बाकी मौसम बहुत ख़राब हो गया है, मतलब आप देखो पूरा क्लाउडी कंडीशन है और टर्बुलेंस एक्सपेक्टेड है। क्योंकि मुझे पता ही था कहीं ना कहीं, क्योंकि मलेशिया में बारिश हो रही है और मौसम गड़बड़ी चल रहा है थोड़ा। होपफुली ज़्यादा टर्बुलेंस ना फेस करना पड़े, मुझे डर लगता है भाई। वेरी सिंपल। देखिए जी, ऑलमोस्ट समझ लीजिए 1:30 बज चुके हैं। इंडिया टाइम के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। टेक ऑफ हुए ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका है और जो खाने पीने की सर्विसेज हैं वो चालू हो गई हैं। तो शुरू में मैं आपको बताता हूँ क्या क्या ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। आप देखिए, जूस यहाँ पे ले सकते हैं। मैं ऑलरेडी जो जूस है, एक एप्पल जूस फिनिश कर चुका हूँ, ये दूसरा ऑरेंज जूस मैंने लिया है। साथ में ऐसे कुछ मील हमें सर्व की गई है, जिसमें राइस है, ये मेरे ख्याल से कोई तो सब्ज़ी लग रही है ग्रीन, साथ में ये पराठा, ये स्वीट है, ये सैलड है और ये कटलरी वगैरह है। ऐसा कुछ हमें खाना इस फ्लाइट में दिया गया है और इसके लिए अलग से कुछ पे नहीं किया। ये कॉम्प्लीमेंट्री टिकट के साथ आया है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। और ये फूड ड्रिंक जो है आप 1-2 बार ले सकते हो, वैसे अनलिमिटेड नहीं कह सकते, पर आप सेकंड बार जैसे मैंने मांगा है तो मुझे ना नहीं बोला है, तो ले लिया है मैंने। शुरू करते हैं ज़रा स्वीट, ये देखते हैं ये कैसा होगा। अब एग्जैक्टली ये एक है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, पर काफ़ी बढ़िया है जो भी है। लाइट स्वीट है, मस्त लग रहा है। राइस ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं राइस कैसे है। राइस ट्राई करते हैं, राइस देखते हैं कैसे है। साउथ इंडियन टच हल्का सा, बिरयानी कह सकते हैं एक्चुअली से, बिरयानी है ये, वेज बिरयानी काफ़ी बढ़िया है। और पराठा और सब्ज़ी ज़रा ट्राई करते हैं। बहुत बढ़िया है, ये बैंगन की सब्ज़ी है, टेस्ट से समझ में आ गया। तो यार खाना बहुत अच्छा है, टेस्ट में 10 में से 8 रेटिंग में इस खाने को दे सकता हूँ। बढ़िया, मज़ा आ गया। चलो बढ़िया सी मील एंजॉय करते हैं। बाकी मैंने 15-20 मिनट आधे घंटे की मूवी देख ली। आपको अगर ऑन बोर्ड एंटरटेनमेंट चाहिए ना, इंटरनेट तो होगा नहीं, क्या कीजिएगा, फ्लाइट मोड पे अपना फ़ोन डालो, फिर जैसे ही वाईफाई ऑन करोगे MH स्टूडियो करके आएगा, उसको कनेक्ट करना, कैमरा से ये स्कैनर को स्कैन करना, आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे, मूवी, ऑडियो और बहुत सारी चीज़ होती है जिससे आप अपना समय बिता सकते हो। मान लो आप डाउनलोड करना भूल गए हो तो। फिलहाल ये फिनिश करते हैं, फिर मिलते हैं। अराउंड अभी 2:30 बज चुके हैं। खाने के बाद मैंने 40 मिनट की एक नैप और ले ली और उसके बाद अभी फिर से फ्लाइट में देखो ये सॉल्टेड पीनट सर्व करने के लिए आए थे, जैसे पैकेट दिया है। और इसके साथ एक बार और जूस के लिए पूछा कि कोई जूस अगर आपको चाहिए, कोई भी ड्रिंक आपको चाहिए आप ले सकते हो। तो जूस और ड्रिंक तो बहुत हो गया, मैं सिर्फ पीनट लेगी, इसको एंजॉय करते हैं। बाकी बाहर वेदर अभी क्लियर हुआ था, फिर से एकदम देखो देखो बाहर तो मौसम कभी बिगड़ रहा है, कभी देखो सामने एकदम क्लियर आ रहा है। बाकी फ़िलहाल मैं आपको बता दूँ टाइम जोन जो है चेंज हो चुका है, क्योंकि इंडिया टाइम के हिसाब से अभी वक्त है 2:52 और यहाँ देखो फ़ोन में 4:23 अभी वक्त हो चुका है। तो जी हाँ, टाइम जोन बदल चुका है फाइनली ऑफिशियली। थैंक यू मोहित भाई ने अपडेट किया मेरे को। बाकी मूवी वगैरह चल रही है। अभी इंडिया में लगभग 3 बज रहा होगा। 2:52 एग्जैक्ट 2 घंटे के आसपास का डिफरेंस है। अभी 4:23 हो गया। सही है थोड़ी देर पहले अगर हम लोग पहुँच जाएंगे। भाई साहब, एक सरप्राइजिंग चीज़ आपको बताता हूँ। ये जो है ना, इसके थ्रू आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी जस्ट मैं ऐसे ही वापस से रिकनेक्ट कर रहा था, पहले नहीं हो रहा था इंटरनेट कनेक्ट,
पे इंटरनेट कनेक्ट हो गया, मैंने घर पे बात कर ली, वीडियो कॉल कर लिया, फ्रेंड्स को वीडियो कॉल कर लिया, इंटरनेट यूज़ कर लिया, सब कुछ एकदम बढ़िया से चल रहा है। 35,000 फीट पे दूर दूर तक 35,000 फीट पे जहाँ दूर दूर तक बस समंदर है, कुछ नहीं है आसपास, वहाँ इतना बढ़िया इंटरनेट फ्लाइट में मिल रहा है। गजब यार। तो वहाँ मोहित भाई भी बात कर रहे हैं घर पे। गजब। सुना था कि इंटरनेशनल कई सारी फ़्लाइट्स में आ गया है ये फीचर, बट आज पहली बार यूज़ करने में मिल गया। अभी हर फ्लाइट में नहीं आया है और डोमेस्टिक में तो नहीं ही आया है। बस 45 मिनट में हम लोग लैंडिंग के लिए तैयार हैं। भाई साहब क्या नज़ारे आ रहे हैं, आप देखो नीचे अब नीला नीला समंदर है। हम लोग थोड़ा डिसेंड भी कर चुके हैं, तो ऊपर रह गए काले बादल और नीचे नीला समंदर। ओ हो गजब। चलिए फाइनली खूबसूरत से नज़ारों के साथ हम लोग लैंडिंग करने के लिए तैयार हैं। और ग्रीनरी देखो आप यहाँ मलेशिया में। चलिए जी। एंड टचडाउन। वेलकम टू मलेशिया, कुआलालंपुर। बतिक एयर, यहाँ बतिक एयर हो गया आपका। एयर एशिया शायद बतिक से ही है। आगे आपको इस सीरीज़ में देखने को मिलेगा, बतिक से एक जगह से हम लोग रिटर्न आएंगे। बाकी हाँ, एयर एशिया यहाँ बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगा आपको। और दूसरा बतिक, स्कूट, बहुत बढ़िया बनाया है एयरपोर्ट देखो। चलो भाई साहब, एयरपोर्ट देखो आप लोग, कुआलालंपुर का, मलेशिया की कैपिटल सिटी से आप सभी का स्वागत है। फिलहाल सबसे पहले इमिग्रेशन वगैरह क्लियर करते हैं और फिर मिलते हैं आप सभी से, और फिर आगे की जो प्रोसेस है वो करते हैं। इमिग्रेशन के पहले यहाँ आप देख लीजिए, आपको इतना बड़ा ड्यूटी फ्री जो है ना वो देखने को मिल जाएगा। तो चाहे तो आप यहाँ से भी शॉपिंग जो वो कर सकते हैं। बाहर तो फ़िलहाल शाम ढल चुकी है। इंडिया से एग्जैक्ट 2.5 घंटे हम लोग फ़िलहाल आगे चल रहे हैं। तो अभी 7 बजे होंगे तो इंडिया में करीब 4:30 बजने को आए होंगे। तो चलते हैं जरा, आप सिक्योरिटी जो है, माफ़ कीजिएगा, इमिग्रेशन जो उसको क्लियर करते हैं। चलो जी, एयरपोर्ट के बाहर आ चुके हैं फ़िलहाल हम लोग, और ज़रा कोने में खड़े होकर आपसे बातचीत कर लेता हूँ। इमिग्रेशन बहुत स्मूथ था और कस्टम भी हम लोगों ने क्लियर कर लिया, सब कुछ क्लियर करके बाहर आए हैं। इमिग्रेशन में बहुत कुछ नहीं पूछा, होटल का बुकिंग दिखाया हमने, MTDC का जो कार्ड चाहिए होता है, मतलब डिजिटल अराइवल आपका जो कार्ड होता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से अगर आप आ रहे हो तो बस बेसिक 5 मिनट की इन्फॉर्मेशन फिल करना होता है। उसके बाद आपको वो मेल पे मिल जाता है, तो वो दिखाना होता है। बाकी आपका पासपोर्ट और आपका टिकट, तो बस सुपर स्मूथ, 5 मिनट के अंदर इमिग्रेशन क्लियर, ज़्यादा लाइन भी नहीं थी। बाकी हाँ, एयरपोर्ट पे मान लीजिए आपके पास यहाँ की सिम नहीं है, इंटरनेट नहीं काम कर रहा, तो फ्री वाईफाई मिल जाएगा, जिससे आप कनेक्ट कर सकते हो अपने फैमिली वगैरह से, और कुछ अर्जेंट काम है तो वो कर सकते हो। फिलहाल आप यहाँ करके सिम जो है वो खरीदते हैं यहाँ की, और देखते हैं कितना क्या चार्ज लगता है। चलो जी, सिम के लिए प्रोसेस शुरू कर दी है, और अलग अलग प्लान है, 20 रिंगट, 29 रिंगट, अलग अलग प्लान में अलग अलग चीज़ें हैं। तो हम लोग ले रहे हैं 29 रिंगट वाला, जिसमें 7 दिन के लिए 40 GB इंटरनेट मिलेगा। उसके बाद स्पीड जो है वो स्लो हो जाएगी। कोई बात नहीं, 40 GB बहुत होगा 7 दिन के लिए। वीडियो वगैरह अपलोड तो वैसे भी करना नहीं, करके ही आए हैं, तो 40 GB में 7 दिन का काम जो है वो चल जाएगा। समझ लो नॉर्मली अपना इंडिया के हिसाब से 4 GB पर डे बहुत है। नॉर्मली इतना भी यूज़ नहीं होता अपने इंडिया में, तो ठीक है। बाकी 29 रिंगट मतलब समझ लो आपका 580 रुपये, तो बहुत कॉस्टली नहीं है। चलो जी, फ़िलहाल तो आ चुके हैं हम लोग सब कुछ क्लियर करके यहाँ की ट्रेन पकड़ने के लिए, KL एक्सप्रेस, जो कि आपका जाती है टिल कुआलालंपुर। काफ़ी तेज़ सर्विस है, मतलब ऑलमोस्ट आप इसे मेट्रो ही कह सकते हो, 160 की रफ्तार से भागती है। तो इसकी कॉस्टिंग मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले 55 रिंगट अगर आप लोग ऑफलाइन टिकट बुक करते हैं, और 49 रिंगट इफ़ आप लोग ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं। जी हाँ, ये भी फ़र्क है यहाँ पे। तो अभी हम लोग ऑनलाइन टिकट बुक कर रहे हैं। हालांकि हम लोगों ने टैक्सी का भी देखा था, बट टैक्सी का क्या सीन है, ग्रैब यहाँ पे ऐप काम करता है, उस पर $200 RM दिखा रहा था हमें 6 लोग का। बट सीन क्या, उसमें भी लगेज का कंफर्मेशन नहीं था, क्योंकि हम लोग इतने लोगों के लगेज ज़्यादा है, तो वो आएगा कि नहीं आएगा उसका कोई भरोसा नहीं है।
तो करीब 4,000 रुपये उसमें लग रहे थे। मान लो लगेज नहीं आता तो फिर से अलग से करना पड़ता, तो वो अलग महंगा पड़ता। इससे अच्छा सोचा हमने कि क्यों ना इसी से चलते हैं और तेज़ भी पहुँचेंगे। बाय रोड 1 घंटा 10 मिनट के आसपास का सफ़र है, ऐसे आधे घंटे में हम लोग KL सेंट्रल पहुँच जाएंगे। ये देखो, ये है नॉर्मल ट्रेन, मतलब KL ट्रांजिट सर्विस, और इसके अलावा एक KL एक्सप्रेस है जो 160 पे चलती है। ये नॉर्मल वाली ट्रेन है। और यहाँ पे आप टाइम टेबल देख लो। चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ देखो, ये है टाइम अपनी KLIA एक्सप्रेस का। जो तेज़ वाली ट्रेन है। The KLIA Express train to KL Central. देखो, लगेज रखने के लिए सेपरेट सेक्शन है, जैसे अपने एक्सप्रेस मेट्रो नहीं है दिल्ली में, बिल्कुल सेम ही लग रही है मुझे। यहाँ देख लो, सब लोग फ्लाइट का पूरा चेक कर रहे हैं, कितने बढ़िया बढ़िया व्यू है, सब दिखा रहे हैं नज़ारे। बाकी बढ़िया भाग रही है ट्रेन, सीधा जा करके रुकेगी KL सेंट्रल। T1 से चलती है, T2 पे रुकती है, सॉरी T2 से चलती है, T1 पे रुकती है, फिर सीधा KL सेंट्रल नॉन स्टॉप 60 किलोमीटर के लिए। और उसका पैसा लगा है 980 रुपये समथिंग, 1000 रुपये मान के चलो इंडियन रुपीज़ के हिसाब से। बाकी ठीक है, बाहर के नज़ारे तो देख नहीं पाएंगे क्योंकि पूरा अंधेरा है। कोई ना, अब ये सीरीज़ फॉलो करो, पूरा मलेशिया घुमाने वाले हैं आराम से। चलो भाई, आप यहाँ प्रूफ देख लो, स्पीड 145 150 के अराउंड चल रही है अभी। हालांकि 160 तो नहीं टच कर रही, बट 140 प्लस ज़रूर से चल रही है कॉन्स्टेंटली, बिल्कुल। और सारे स्टेशन बीच में जितने भी आ रहे हैं सब स्किप कर रहे हैं हम लोग। देखो भाई, बाहर से ऐसी दिखती है ये KL एक्सप्रेस। पहुंच चुके हैं हम लोग, एग्जिट कर चुके हैं। बाकी यहाँ से जो अपनी होटल है बुकित बिनतांग वाले एरिया में है। बुकित बिनतांग वाले एरिया में है ना अपना होटल? हाँ हाँ, बुकित बिनतांग स्विस होटल। मोस्ट फेमस एरिया है यहाँ का। हाँ। आप भी अगर होटल लेना चाहते हो तो बुकित बिनतांग में ही होटल अपना खोजें। मतलब बोलते हैं ना, प्राइम लोकेशन है सिटी का। तो चलते हैं। बाकी यहाँ पे देखो, सुपर मार्केट वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएगा ऐसे। वेलकम टू मलेशिया। ये सामने आप देख लो, सेकंड लॉन्गेस्ट टावर पूरे वर्ल्ड का, बुर्ज खलीफा के बाद मर्दिका टावर। बिल्कुल स्टेशन से जैसे हम लोग बाहर आए, यहाँ पे हमें दिख गया। बाकी आपको कहीं भी जाना है पूरे मलेशिया में तो आपको यहीं आना होगा, KL सेंट्रल। मतलब ये सबसे मेन जगह है, जैसे आप सब जगह पहुँच सकते हो, मेट्रो वगैरह ट्रेन वगैरह लेनी है तो। पहुंच चुके हैं अपनी होटल स्विस गार्डन बुकित बिनतांग। बिल्कुल ही मेन एरिया में हम लोगों ने होटल लिया है बुकित बिनतांग में। आप देखो, और यहाँ से व्यू आप देख लो। चलते हैं, एक बार चेक इन करते हैं, फिर मिलता हूँ मैं आप सभी से। हल्की फुल्की थकान है, बहुत ज़्यादा तो फील नहीं हो रहा। चलो भाई, क्विक रूम टूर मैं आपको देता हूँ। एंट्री करते देखो, ऐसा कुछ रूम, साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन वॉशरूम वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। 7th फ्लोर पर रूम है तो व्यू अच्छा है। डे लाइट में मैं आपको दिखाऊंगा। टिकट वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है और बेड ऐसा है, देखो साफ़ सुथरा अच्छा रूम है। और इसका किराया कितना लगा ये आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल फ़्लाइट का जो किराया लगा है वो मैं आपको बता दूँ। करीब फ़िलहाल जो फ़्लाइट का किराया लगा ना वो मैं आपको बता देता हूँ। तो करीब 14,000 रुपये में पड़ा है मलेशियन एयरलाइंस का किराया। अब देखो, उसमें लगेज इंक्लूड था। यहीं एयर एशिया वगैरह की जो फ़्लाइट थी वो 7,000 8,000 में मिल रही थी, पर एट दी एंड हमें क्या करना होता है, फिर लगेज का वही पे करो और घुमा फिरा के वो हो जाता था 14-15 हज़ार। वेलकम संदीप भाई। फिलहाल के लिए आज तो बहुत थक गए हैं, सुबह से जर्नी चल रही है तो अभी तो रेस्ट मोड पे जाते हैं। आज कुछ करेंगे नहीं। रात के करीब 9 बज चुके हैं यहाँ के टाइमिंग के हिसाब से। इंडियन टाइमिंग के हिसाब से 7 बजे होंगे। सोते हैं क्योंकि कल सुबह जल्दी भी उठना होगा वापस। फिर आगे जो भी होगा, जहाँ भी एक्सप्लोर करेंगे, आपको मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। दिस इज चंदन साइंग ऑफ फ्रॉम मलेशिया पार्ट 1 एपिसोड 1।